फिर से आप सभी बच्चों का मस्ट वेलकम है। स्वागत है इस मैथ वाले चैनल पर। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने प्रश्नावली 7.11 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक बता चुका था। आज मैं उसी प्रश्नावली 7.11 के क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 21 या 22 तक बताऊंगा। पूरा ये आज एक्सरसाइज को ख़त्म करूंगा। तो बिफोर 15 शुरू करने के पहले फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो ध्यान से देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार से है। कुछ ध्यान से देखा जाए, डायरेक्ट इसको आई हम लोग मान ले रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक है? जीरो से π/2। ये है आपका दिया क्या है, sin x माइनस cos x, नीचे दिया है 1 प्लस sin x इंटू cos x dx। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना है। देखिए अब क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पर i इक्वल टू 0 से π/2। इस पर लगाएंगे साइन π/2 माइनस एक्स, इसमें लगाएंगे माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स, अब बट्टा 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 माइनस एक्स dx। चलिए ये प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखा जाए। क्योंकि 0 से a fx इक्वल टू dx बराबर होता है 0 से a f माइनस एक्स dx। ये प्रॉपर्टी यूज़ की है। अगर इस पर यूज़ भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, नीचे यूज़ करने की कोई जरूरत नहीं थी, सेम टू सेम हो जाएगा गुणा में है तो, लेकिन करके दिखा दिया गया। ध्यान से देखा जाए, i इक्वल टू 0 से π/2, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, अब बट्टा नीचे प्लस एक साइन एक्स इंटू कॉस एक्स सेम हो जाएगा dx। इक्वेशन हम लोग क्या करें, इसको सेकंड मान लिया जाए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस 2 से 2i हो जाएगा, यहाँ पर एक y 2i हो जाएगा, और लिमिट दोनों में सेम है π/2। ध्यान दिया जाए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस, फिर देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल का dx। एलसीएम ले लेंगे तो सेम हो जाएगा। ये एलसीएम में तो क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। ध्यान देखा जाए, 2i इक्वल टू 0 से π/2, इसका एलसीएम हो गया 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सेम होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का dx। 0 बट्टा कुछ 0 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटीग्रेशन क्या है 0, तो आई के वैल्यू क्या होगा 0। क्लियर आंसर, टेक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो कि 7 स्टार लगा लीजिएगा तो बेहतर होगा। बहुत ही पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये क्वेश्चन। ध्यान से देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, गौर से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16,
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको, आप प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ पर आई इक्वल टू 0 पाई लॉग इंटू 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी कौन सा है जी, यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी यूज़ की है यहाँ पर हम, ध्यान से देखा जाए। आई 0 से पाई लॉग 1 प्लस, ये माइनस हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इक्वेशन इसको सेकंड में आ जाए, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दिया जाए, फर्स्ट प्लस सेकंड से। ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या होगा जी, आई 2i हो जाएगा। सेम है, लिमिट सेम रख दिया जाए, 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स, सब अलग अलग कर दिया, सबसे बेहतर। चलिए इतने रह दिए, डी एक्स सबका क्या होगा, डी एक्स हो जाएगा। लॉग का प्रॉपर्टी से गुणा हो जाएगा, 2i इक्वल टू 0 पाई लॉग के प्रॉपर्टी से दोनों गुणा हो जाएंगे, 1 प्लस कॉस एक्स गुणे 1 माइनस कॉस एक्स, सब पे क्या लिखेंगे, डी एक्स। क्लियर, ध्यान से देखा जाए, 2i इक्वल टू 0 से पाई लॉग, ये हो जाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी कि क्या होगा जी, 2 पाई इक्वल टू हो गया आपका 0 से पाई, ये हो जाएंगे लॉग साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर, इतना हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मिटा रहा हूं मैं, देखा जाए। क्या आया, हम लोग को मिला 2i इक्वल टू 0 से पाई, लॉग के प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब 2 बाहर कर देंगे तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा i इक्वल टू 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे इसको, कितना मानेंगे, 3। ध्यान से देखा जाए। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एक और प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग, ध्यान दिया जाए। अगर हमने मैंने माना इसको f, एक्स जगह रखा 2 गुणे पाई बाई 2 माइनस एक्स, तब क्या होगा, ध्यान से देखा जाए। तो रखेंगे हम लोग साइन पाई माइनस एक्स, 2 रखे तो 2 से 2 कट गया, ये ऐसा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेम साइन एक्स हो जाएगा, आपका सेम प्रॉपर्टी आ जाएगा, एफ एक्स से इवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा, तो इवन वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ऐसे आई इक्वल टू लिखेंगे 2, 0 से अब क्या लिखेंगे, पाई बाई 2, अब क्या लिखेंगे, लॉग साइन एक्स डी एक्स। इक्वेशन नंबर 4 इसको मान लेंगे हम लोग।
कितना बनेंगे, 4 ले लेंगे। अब ध्यान से देखा जाए, अब फिर प्रॉपर्टी लगा देंगे कि यहाँ पर 2 0 से π/2 log साइन π/2 माइनस x dx। क्लियर। अब ये हो जाएगा i इक्वल टू 2 0 से π/2 आई लॉग क्या हो जाएगा जी, cos x dx। इक्वेशन 5। अब 4 और 5 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 4 और 5 को ऐड कर देंगे। 4 + 5 से ऐड करेंगे, ध्यान दिया जाए इधर। ऐड करेंगे तो आई, ये आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। ध्यान से देखा जाए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ से। 0 से π/2 log साइन x प्लस log cos x सबके dx हो जाएगा। सब में क्या होगा, dx हो जाएगा यहाँ पर। अब ध्यान दें, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा i। फिर क्या होगा, 0 से π/2, ये दोनों क्या है, प्लस में है तो गुणा हो जाएगा log साइन x इंटू कॉस एक्स। मैंने क्या किया यहाँ पर, 2 से गुणा 2 से क्या किया, भाग दे दिया। इतना करने के बाद dx, देखिए ध्यान दीजिए किया क्या हूँ मैं, यहाँ पर जोड़ूंगा, यहाँ से जोड़ूंगा तो 0 से π/2 ये क्या होगा, साइन x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। ये यहाँ 2 से गुणा, यहाँ 2 से भाग लगाया तो फॉर्मूला निकल के आया हम लोग क्या, i इक्वल टू 0 से π/2 ये हो जाएगा log साइन 2x/2 dx। फिर log की प्रॉपर्टी ले लेंगे बट्टा वाला, तो i इक्वल टू होगा 0 से π/2 ये हो जाएगा log साइन 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx। अब यहाँ से देखिए जाए, इसका जब अवकलन करेंगे हम लोग, चलिए यहाँ तक कर लिए, तो इसका तो निकाल लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट लिखेंगे माइनस x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log x 0 से π/2, यहाँ पर 2 छोटा है, तो ये हो गया आपका माइनस में, इसी को माइनस में लिख दिए यहाँ पर हम 1 π/2 माइनस में log 2 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग मान लेंगे, इस चीज़ को मानेंगे t, x बराबर क्या मानेंगे, t मानना। तो माना जब इसका डिफरेंशियल करेंगे d/dx तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, यानी dt/dx। तो dx बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से dt/2, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, dt/2। टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे बता रहा हूँ, ध्यान से देखा जाए। देखिए उसके बाद से, इसके बाद मैंने क्या किया कि i इक्वल टू लिखा मैंने 0 से, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका लिमिट होगा तो ये 0, यहाँ करेगा तो 2 से 2 पाई हो जाएगा, 0 से पाई साइन t dt माइनस π/2 log 2, इसका वैल्यू निकल गया है। अब देखिए यहाँ से देखिए लिमिट सेम है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी बताया था ये आप लोग को याद कीजिए, 0 से a b fx dx होगा, तो 0 a से b हम लोग क्या लिख सकते हैं, ft dt। तो सेम है दोनों, तो इसके जगह पर क्या करेंगे, ये वाला, तो इसका वैल्यू क्या है, i है, और उधर क्या है 1/2 dt की जगह, तो यहाँ 1/2 कर दिए। ध्यान दिया जाए, पाई इक्वल टू 1/2 इंटू आई माइनस π/2 log 2। ध्यान दीजिएगा, अब ये
इधर आएगा तो पाई माइनस आई बाई टू इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लॉग टू हो जाएगा। अब एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 2i, यानी कि केवल i बट्टा 2 इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लॉग 2, 2 से 2 कट गया, i बटा माइनस पाई लॉग 2 ऐसा हो जाएगा। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग पाई 1/2 भी लिख सकते हैं, इसलिए कि माइनस पावर चला जाएगा। ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका भी क्या कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये एग्जाम में आने के लिए तैयार है, आ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। सत्रह नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, आई डायरेक्ट कीजिए 0 से a रूट x बटा रूट x प्लस a माइनस एक्स डी एक्स इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान दिया जाए, अब फिर प्रॉपर्टी लगा लेंगे हम लोग, ये वाला 0 से a वाला। अब यहाँ पर हम रखे a माइनस एक्स, इधर भी रखे a माइनस एक्स प्लस इसमें भी रखे रूट a माइनस एक्स डी एक्स। देखिए इसका ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या जी, आई टू 0 से a, ऊपर बचा a माइनस एक्स, नीचे बच गया आपका रूट अंडर a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स इक्वेशन सेकेंड। दोनों को जोड़ दीजिए, 2i हो जाएगा, इसका बट्टा का जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, सेम हो जाएगा एलसीएम, यानी कि ऊपर हो जाएगा रूट एक्स प्लस a माइनस एक्स और नीचे भी सेम हो जाएगा एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स। बट्टा का जोड़ करने के बाद ये कट गया, आपका एक आ गया तो 2a आई इक्वल टू ये हो जाएगा आपका एक्स 0 से a, यानी कि क्या हो गया जी 2i बराबर आई बराबर a/2। ये आपका रिजल्ट हुआ 17 नंबर का। ठीक है, क्लियर है। चलिए टेक के स्क्रीनशॉट, फिर 18 नंबर देखा जाए। क्वेश्चन 18 नंबर देखा जाए। अट्ठारह नंबर देखने से पहले फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए बाबू, लाइक भी कीजिए। ध्यान से देखा जाए, आई इक्वल टू क्या दिया है 0 से 4, यहाँ पर मोड 1 dx। इस टाइप का तो बता दिया था क्वेश्चन, फिर से बता रहा हूँ। देखिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू क्या हो गया 1, नंबर ले लीजिए यहाँ से 0, 1 और 4। अब इसमें रखेंगे 0 से 1 में, तो मान लिया कि यहाँ पर कोई चीज़ रख दे, पॉइंट 1 रखें तो माइनस में आएगा, तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, 1 और 4 के बीच में रखना तो, ठीक ना। अब ध्यान दिया जाए, आई इक्वल टू 0 से 4 माइनस लगे तो माइनस यहाँ पर लगा दिया जाए x माइनस 1 dx प्लस 1 से 4 प्लस वाला है x माइनस 1 dx। ऐसा लिख देंगे हम लोग, आई इसका हो जाएगा x² माइनस एक्स, कहाँ से कहाँ तक 0 से 4 प्लस इसका हो जाएगा सेम x² माइनस एक्स, 1 से 4। सॉल्व कर दीजिए आप इसको, आई इक्वल टू अपर लिमिट रखेंगे पहले हम लोग, 4 चौका 16/2 माइनस 4,
लोअर लिमिट 0 रखें तो कहानी खत्म हो गया, 0 हो जाएगा यहाँ से सबका। फिर प्लस 4 चौका 16/2 -4, ठीक है। अपर लोअर लिमिट रहेंगे 1/2 -1 है। अब ये हो गया आपका 4 दूनी 8, ये भी हो जाएगा 4 दूनी 8। ध्यान दिया जाए i = 8, 4 हो गया तो -4, यहाँ से देखा जाए प्लस आपका 4, ये हो जाएगा -1 - 2/2, यानी माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, अब बच जाएंगे 1/2। ठीक है, आई की वैल्यू क्या है 1/2। देखा जाए क्या दिया है, देखिए आई की वैल्यू तो इसमें सॉरी 0 से 1 ना है, सॉरी यहाँ पर 0 से हम लोग का 1 लेना चाहिए था, 1, 0 से 1 से, चलिए कोई बात नहीं, 0 से 1 ये ले लेंगे। अब रखेंगे तो हो जाएगा i = -1/2 -1, इसको हटा दीजिए, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो गया 4 चौका 16/2 -4 -1/2 -1, ये हो गया आपका। ये जब सॉल्व कर लेंगे तो 1/, ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 4 8, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका 4, इसमें हो जाएगा प्लस में 1/2, तो 1/2 1/2 1 हो जाएगा, ये दोनों मिलके, यानी कि इसका ऐसे मिलके तो 1 लिखो ना यहाँ पर। चलो 1/2 आधा प्लस आधा 1 होता है, 1 कर देंगे प्लस 4, कितना हो गया 5, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। इसके बाद हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखा जाए। इस नंबर क्वेश्चन देखा जाए। उन्नीस में बता रहा है कि दर्शाएं या दिखाना है हम लोग को। 19 में क्वेश्चन दिया है कि कोई फंक्शन है आपका 0 से a f(x) g(x) dx बाब हम लोग को दर्शाना है। 2i 0 से a f(x) dx सिद्ध करना हम लोग का इतना। और दिया क्या है f(x) बराबर गिवन दिया, वो लिखे थे हम लोग। क्या दिया है f(x) बराबर आपको दे दिया है f(a - x) gx प्लस a - x बराबर दिया है 4। ये 2 दे दिया है, तो हम लोग को दिखाना है, इसको सही करना है, तो लिखेंगे LHS। ध्यान से देखा जाए, LHS उठाएंगे 0 से a f(x) gx f(x) × gx dx, ये है हम लोग का। अब यहाँ से प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे हम लोग। ध्यान से देखा जाए गौर से, 0 से a f(a - x) × g(a - x) और सब पे dx। क्लियर, ऐसा लगा देंगे हम लोग। अब ध्यान देखा जाए गौर से, 0 से a f(a)x क्या है जी, x के बराबर है, डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है।
ये किसके बराबर है, जी वाला। अब इधर ये चला जाएगा, यहाँ से जी ए मास एक्स बराबर लिख सकते हैं 4 माइनस जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अब इसके जगह पर वो लिखेंगे 4 माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा लिख देंगे। अब गुणा कर देंगे हम लोग, 0 से ए एफ एक्स 4 यहाँ पर ला दिया जाए, माइनस 0 से ए, इसमें लिख दें एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। ये आई है, आई बराबर चल रहा है। अब ध्यान दीजिए आई, ये 4 है, 0 से ए एफ एक्स, इसमें भी डी एक्स रहेगा बाबू, डी एक्स माइनस एफ डी एक्स है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम यही है, आई मान लीजिए, इसको आई माने तो आई मान लीजिए ये है, आई लिख दिए। तो इधर आएगा तो 2i हो जाएगा बराबर 4 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, तो 2 दूनी 4, रिजल्ट क्या आया 2i 2 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, यही एल आर एच एस है। ये क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। क्लियर, टेक ए स्क्रीनशॉट। फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 20 ऑब्जेक्टिव है। ध्यान से देखा जाए ऑब्जेक्टिव। एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस tan के पावर 5x प्लस 1 डी एक्स। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ऑड है, क्या आपका ऑड, तो ये ऑड होगा तो ये पूरा 0 आपका रिजल्ट होगा। लेकिन ये एक है, तो यहाँ पर लगाएंगे 0 से π/2, ठीक है। यहाँ पर 1 dx अगर लगा रहे हैं डायरेक्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगा x, ठीक है। इसका एक 2 साथ में आएगा, यहाँ पर फॉर्मूला से 2 आएगा, आता है नहीं, फॉर्मूला लेते हैं तो ऑड इवन वाला ये पोजीशन में लेके चले जाएंगे इसको। तो 0 से π/2 डायरेक्ट कर देंगे, इस क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, यानी कि π/2 गुणे 2, तो पाई रिजल्ट इसमें का हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम डायरेक्ट कर दिए इसको, यहाँ तक तो ये सब 0 हो जाएगा, ऑड में है। लेकिन ये आपको इवन लेके बना लेंगे हम लोग, फॉर्मूला हटाएंगे, 0 से π/2 एक लेके dx लेके खींच देंगे, ठीक ना। क्लियर, चलिए एक और है 21 नंबर, वो भी इसी प्रकार से है। 0 से π/2 क्या है log 4 + 3 sin x बटा 4 + 3 cos x dx, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब इसमें लेंगे हम लोग तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होगा, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है log, तो 0 के वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला यहाँ पर लेके हम लोग π/2 - x, ये कॉस हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, फिर जोड़ेंगे तो कट जाएगा, कटने के बाद 1 आ जाएगा, log 1 के वैल्यू 0 होता है, तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा 0। ये आपका क्या हो गया समाप्त हो गया। ये 21 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है।
क्लियर। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफ़ी। ये भी चैप्टर क्या हुआ, ये चैप्टर आपका क्या हुआ जी, चैप्टर नंबर 7 समाप्त हो गया। ठीक ना। अब चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।